जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने मेरे देखे हैं पिछले, जिनके अंदर मैंने बहुत सारी बातें ऐसे कही हैं जिनको समझने के बाद में एक बात और आती है कि व्हाट नेक्स्ट, अब हम करें तो क्या करें। बात सारी अच्छी है, समझ में भी आ रही है, ये भी पता लग गया कि युग परिवर्तन का समय है, तो आखिर हम करें तो क्या करें। तो सनातनियों, एक बात को समझिए, अगर आपको सारी बात समझ में आ गई है तो भी कोई आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को उस दृष्टिकोण से समझना है जिस दृष्टिकोण से ये जिंदगी बहुत आसान होती है, और वर्तमान के अंदर आप जिस दृष्टिकोण से इस जिंदगी को देख रहे हैं वो इसका वो रूप है जहां आपको अपने जीवन में केवल और केवल कठिनाइयां ही नजर आएंगी। इसीलिए परिस्थिति को देखना, जिंदगी को देखना, परिस्थिति को समझना, जिंदगी को समझना, ये बहुत आवश्यक है। अब इस बात को समझाने के लिए आपके सामने एक बात रखता हूं, आपको बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। आप हैं, अपने घर में रहते हैं, आपके साथ मान लीजिए आपके बच्चे भी हैं और आपके माँ बाप भी हैं। एक ही घर में रहते हैं, एक ही समय है आपके पास, यानी कि जैसे आज हम डेट लेते हैं, मान लीजिए आज 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर को आपको जो समय मिल रहा है वो सबको एक जैसा मिल रहा है। यानी आप सबका सूर्योदय भी एक समय पर होगा, आप लोगों का दिन में आने वाले घंटे, समय, मिनट, रात जो होगी वो भी अपने निर्धारित समय पर होगी। तो ऐसे में ऐसा क्या है जो आप लोगों के जीवन में अलग है? यानी समय तो एक जैसा है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ तो ऐसी है जो आप लोगों के लिए अलग है। तो इस बात को जरा समझिए। आपका घर वो आप सबके लिए एक जैसा है, आज का समय वो आप सबके लिए एक जैसा है, लेकिन इस समय के अंदर, इस घर के अंदर भी आप अपनी अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। यदि ये घर आपका है तो आप जानते हैं कि मैं इस घर का मालिक हूं और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, यानी मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी है और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है। ये दृष्टिकोण जिंदगी जीने का आज का आपका है। बच्चों के लिए यही चीज अलग दृष्टिकोण में आ रही है, यानी ये मकान हमारे मम्मी पापा का है, मम्मी पापा की विरासत से हमें मिलेगा और हमें अपने स्कूल की पढ़ाई करनी है या कॉलेज की पढ़ाई करनी है, हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी है। ये उनका दृष्टिकोण है। और उसी घर के अंदर बुजुर्ग माता पिता हैं, वो क्या सोच रहे हैं? ये परिवार, ये हमारा परिवार है, हमारा बेटा है, बेटे की ये संपत्ति है, हमारा ये बेटा लायक है, हम जिंदगी के अंदर बुढ़ापे के उस दौर में आ चुके हैं, हमें केवल भगवान का भजन करना है, आराम करना है, केवल हमें यही करना है। ये दृष्टिकोण अब बुजुर्ग इंसान का है। यानी एक ही घर के अंदर एक ही समय पर अलग अलग व्यक्ति उस परिस्थिति को अलग अलग ले रहा है, उस दिन की उपयोगिता को अलग अलग तय कर रहा है। जहां बच्चा अपना वो समय पढ़ाई के अंदर निकाल रहा है, जो युवा है वो अपना समय पैसे कमाने के अंदर, कामकाज के अंदर निकाल रहा है, तो बुजुर्ग व्यक्ति उस दिन को भगवान का भजन कीर्तन करने में या अपने शरीर की आवश्यकता को, जरूरत को पूरा करने में उस समय को निकाल रहा है। यानी कि कुछ योग कर रहा है या ध्यान कर रहा है, जिस तरह की भी उसकी दिनचर्या है, उस आधार पर बुजुर्ग व्यक्ति अपने दिन को बिता रहा है। समय एक ही है, जगह एक ही है, परिवार एक है, सबके आपस में कनेक्शन भी एक ही है कि आप एक परिवार के सदस्य हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए आज का दिन एक अलग तरह का भविष्य उसके सामने रख रहा है। क्या ये बात छोटी सी है? इस बात की गंभीरता को समझिए। इस संसार के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो गतिशील हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो स्थिर हो। चाहे हमारा दिन हो यानी समय हो, चाहे हमारी उम्र हो, चाहे ये सूर्य, चांद, तारे, तारीख, हर चीज बदल रही है, यानी कि रोज गतिमान है। और इस गति के साथ आपके जीवन की भी एक गति निर्धारित हो रही है। ऐसे में एक बात को बड़े ध्यान से समझिए कि जब हम इस गतिशील जीवन के अंदर किसी एक चीज के साथ कनेक्ट होकर के स्थिर होते हैं, परेशानी वहीं से शुरू होती है। आप कहेंगे ये कैसे? तो इस बात की गंभीरता को समझिए।
जैसे आपको पता होना चाहिए कि यदि आप बच्चे हैं तो आपको जवान होना और जवान के बाद आपका बुढ़ापा आएगा। अगर आप जवान हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बचपन आपका बीत चुका है और बुढ़ापा आपका आने वाला है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप बचपन और जवानी जी चुके हैं, बुढ़ापे के अंदर खड़े हैं और अब आपको मृत्यु को प्राप्त करना है। क्या इस अवस्था को हम मानते हैं, जानते हैं? क्योंकि ये तीन अवस्थाओं के अंदर ही हमारा जीवन चलने वाला है। ऐसे में जब हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं, किसी भी चीज को पकड़ करके उसको स्थायी तौर पर अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, परेशानी तब शुरू होती है। यानी हमारा उस समय पर यह मानना हो जाता है कि जैसे हम कभी बुजुर्ग भी नहीं होंगे, जवान भी नहीं होंगे और कभी मरेंगे भी नहीं। जैसे अगर एक बच्चा खिलौनों की जिद करे, पढ़ाई ना करे, तो इसका मतलब यह है कि वो केवल और केवल उस बचपने में रहना चाहता है। वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको एक दिन जवान भी होना है, बड़ा भी होना है और कोई उत्तरदायित्व जो उसको मिलेगा उसका उसको निर्वहन भी करना है। अगर उसके दिमाग में बात है तो क्या वो खिलौनों के लिए झगड़ेगा, लड़ेगा? क्या वो एजुकेशन को लेने से पीछे हटेगा? कभी भी नहीं हटेगा, क्योंकि वो जानता है कि खिलौने उसके लिए चंद सालों के लिए हैं और जो एजुकेशन वो लेगा वो उसके लिए पूरे जीवन के लिए है। उसी तरीके से अगर एक जवान व्यक्ति है, उसको भी ये पता है कि एक दिन उसको भी बुजुर्ग होना है। जो हालात आज उसके माँ बाप के हैं, कल एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जब वो भी उसी अवस्था में होगा। तो जिस अवस्था में वो होगा, आज उसके माँ बाप जिस अवस्था में है, तो क्या उसने उस अवस्था की तैयारी आज से की है? क्या उसको ये पता नहीं है कि ये शारीरिक क्षमताएं उसके लिए हमेशा नहीं रहने वाली हैं? और जो बुजुर्ग हैं, आज भी वो ये बात करते हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, ये मेरा मकान, ये इसने मेरी इज्जत नहीं करी, इसने मेरा वो नहीं किया, उसने मेरा वो नहीं किया। आज भी वो लोग अपने बच्चों की ज़िंदगी के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कितने साल की उनकी ज़िंदगी है और एक दिन उनको ये शरीर छोड़ करके तो जाना है। तो ऐसे में जो अगली यात्रा है उसके लिए उन्होंने क्या तैयारी की है, इस पर क्या वो चिंतन मनन कर रहे हैं? यानी हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, ऐसी जगह पर, ऐसी सोच पर अटक जाते हैं जहां से हमें भूल जाते हैं कि रोज हमारी जो दिनचर्या है ये हमें एक दिन आगे और लेकर जा रही है और ऐसे समय में लेकर जा रही है जहां हमारी गति कुछ और होने वाली है। और इसी प्रक्रिया को यदि हम समझेंगे तो हम इस बात को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी है ही नहीं। जब कुछ भी स्थायी है ही नहीं तो आप अपनी जिंदगी को स्थायी तौर पर एक जैसी कैसे रख सकते हैं? यानी आपके जीवन में परिवर्तन तो हमेशा से शामिल होगा ही होगा, आप चाहे माने या ना माने। आज जो क्षमताएं आपके पास है, आज जो सामर्थ्य आपके पास है, कल ये या तो इससे बेहतर होगा या इससे कमजोर होगा। लेकिन एक बात को समझिए, शारीरिक क्षमता आपकी दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी, बेशक आपकी वेल्थ बढ़ती चली जाए। ऐसे में एक बात को हमें समझना चाहिए कि जब इस जिंदगी के अंदर हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं, इसमें जिन जिन चीज़ों के साथ हम अटैच हैं, यदि हमने अपने आप को उसके साथ डिटैच नहीं किया तो हमारी जिंदगी के अंदर परेशानियों का अंत कभी हमें मिलेगा ही नहीं। जैसे आप इस मकान से अटैच हैं, आप अपने बच्चों से अटैच हैं, आप अपने माता पिता से अटैच हैं, आप अपने नौकरी व्यापार से अटैच हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक दिन ये अटैचमेंट आपका हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, ये आपसे छूटेगा जरूर या इसमें बहुत बड़ा बदलाव जरूर आएगा। तो ऐसे में यदि आप डिटैच होकर के काम करते हैं, डिटैच होने का मतलब है जहां वो चीज हमें जिस भी अवस्था में मिले परिवर्तित होकर के, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उस परिस्थिति को भी सहजता के साथ समझ करके उस चीज का उपयोग कर सकते हैं। यहां कहा जाता है कि अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट। और अगर आध्यात्म की भाषा में अगर इसको कहेंगे तो इसे कहते हैं वैदेही। वैदेही का मतलब होता है कि जिन चीजों के बीच में आप हैं, उन चीजों के बीच में रहते हुए भी उनका प्रभाव आपके ऊपर ना हो, इसे कहते हैं वैदेही होना। जैसे राजा जनक थे, बेशक अपने राज परिवार के अंदर रहते थे, राजपाट चलाते थे, सब कुछ वैभव उनके पास था, लेकिन उसके बाद भी
वो उनके अंदर आसक्त नहीं थे। ठीक इसी तरह से यदि हम भी जिन जिन चीज़ों के साथ अटैच हैं, क्योंकि अटैचमेंट हमने खुद ने चूज नहीं किया, ये हमें ऊपर वाले ने दिया है। अगर इस जीवन में आए हैं तो हमें काम धंधा भी करना पड़ेगा, पैसे भी कमाने पड़ेंगे, व्यापार भी करना पड़ेगा, गृहस्थी भी चलानी पड़ेगी। अगर हम जीवन में आए हैं तो हमारे लिए परिवार है, उसकी जिम्मेदारी भी हमें पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे में जो अटैचमेंट है जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, इस अटैचमेंट में हमें डिटैचमेंट होना आना चाहिए। यही हमारी परेशानियों का सबसे श्रेष्ठ समाधान है। इस बात की गंभीरता को समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे वैदिक समय पर आप लोग देखते थे कि राजा महाराजा होते थे। अब राजा महाराजा जब कभी युद्ध में जाते थे तो उनकी रानियां ही उनका तिलक करके उनको युद्ध के अंदर भेजती थी। यानी उन्हें क्या ये पता नहीं होता था कि राजा युद्ध में जा रहे हैं, हो सकता है वीर गति को प्राप्त हो जाएं, तो क्या उनके मन में दुख नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वो ये भी तो कह सकते हैं मत जाइए, आप सेनापति को भेज दीजिए, या और कुछ बहाने लगा सकते थे। लेकिन वो जानती है कि राजधर्म के लिए ये अनिवार्य है, तो वहां खुशी खुशी वो राजा को तिलक करके युद्ध में भेजती थी। और जो रानियां होती थीं वो महाराजा के साथ में युद्ध में शामिल भी होती थी, युद्ध नीति का वो हिस्सा हुआ करती थी। और जो महारानी होती थी वो राज्य का पीछे से कामकाज संभालती थी। और जो पटरानी होती थी वो जितनी भी सनातन प्रक्रियाएं होती थी, पूजा पद्धति होती थी, उसमें राजा के साथ सम्मिलित होती थी। इसीलिए 3 अवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं, पटरानी, महारानी और रानी। रानी का काम युद्ध के मैदान में राजा का साथ देना होता था और महारानी उन्हें तिलक लगा करके विदा करती थी। तो यहां जो उनका अटैचमेंट राज्य से है, यहां अटैचमेंट के साथ भी उन्होंने अपने आप को डिटैच रखा है कि अगर हम राज्य के राजा हैं या महारानी हैं, रानी हैं, तो यह हमारा दायित्व है कि इस राज्य की सुरक्षा भी हो, और इसके लिए यदि हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी है तो हम इसके लिए सहज तैयार हैं। यहां ये डिटैचमेंट उन्हें अपने कर्तव्य को करने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरीके से यदि आप भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ अटैच हैं, लेकिन अटैच होने के साथ यदि डिटैच नहीं है, तो यकीन मानिए छोटी छोटी परेशानियां आपको विचलित करेगी। आज मेरा पड़ोसी से झगड़ा हो गया, आज मेरे बच्चे ने ये कर दिया, आज मेरे माँ बाप ने ये कर दिया, आज मैं इस चीज़ से दुखी हूँ, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे ये चीज़ खरीदनी है। यानी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप परेशान होंगे, क्योंकि हर चीज़ के साथ आप आज भी अटैच हैं। अटैचमेंट के साथ आप डिटैच हैं ही नहीं। अब इस बात को भी समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, आपको बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आप अपने घर में होते हैं, आपका चाहे कितना ही बड़ा मकान क्यों ना हो, कितनी सुविधाएं आपके पास क्यों ना हो, लेकिन जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं, आप ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं या बस की यात्रा कर रहे हैं या प्लेन की यात्रा कर रहे हैं, वहां आपको अगर 12 घंटे 18 घंटे की भी यात्रा करनी है तो आप प्लेन में भी उसी कुर्सी पर ही आप सोते हैं। अगर ट्रेन में यात्रा करें तो उसी 6x3 की जगह पर आप सोते हैं। बस में है तो आप स्लीपर में है तो सोकर यात्रा कर रहे हैं, और कुर्सी पर बैठे हैं तो बैठे बैठे आप यात्रा करते हैं। यहाँ आप ये तकलीफ में क्यों नहीं आते, अरे मेरे घर पे तो 6x4 का बेड है या 6x6 का बेड है, अरे मेरा कमरा तो इतना बड़ा है, मेरा मकान तो इतना बड़ा है, मैं तो उसके बिना जा ही नहीं सकता, मैं तो यात्रा कर ही नहीं सकता, मुझे तो यही सुख सुविधाएं चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो चीज़ आपको इस समय मिल रही है भोग करने के लिए, ये थोड़े समय के लिए है। इसके बाद जहां आपको जाना है वहां आप जाएंगे, अपना काम करके पुनः लौटेंगे, और आपको वो चीज़ जो आपकी है वो पुनः मिलेगी। यानी आप अपने घर की सारी सुख सुविधाओं को दोबारा भोगने लगेंगे। यानी आप अटैच हैं अपने घर की चीज़ों से, लेकिन जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी उन्हीं चीज़ों से डिटैच भी होते हैं बिना किसी परेशानी के। और जो सुविधाएं आपको रास्ते में मिल रही हैं, जैसी भी उपलब्ध हैं, उसके आधार पर आप उनका उपभोग करते हैं, विचलित नहीं होते हैं, एंजॉय करते हैं, और वापस लौटकर जब आप आते हैं तब भी आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। इसे कहते हैं अटैचमेंट के साथ डिटैच होना। यानी जहां जो आपको मिल रहा है आप केवल और केवल उसका सर्वोत्तम प्रयोग करने के बारे में सोचते हो, ये नहीं सोचते हो कि ये नहीं मिला तो मैं दुखी परेशान क्यों हूं।
इस बात की गंभीरता को अगर आप समझेंगे तो आपको ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी मिला है, या तो आपकी मेहनत से मिला है, ईश्वर की कृपा से मिला है, या आपके प्रारब्ध से मिला है, और जो मिला है वो आपके ही कर्मों का फल है। इसीलिए अच्छा है तो भी आपका है और बुरा है तो भी आपका है। अच्छा है तो उसका आदर सम्मान कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, और अगर बुरा मिला है तो उस कारण को ढूंढे कि मेरे जीवन में बुरा क्यों हुआ है और मुझे उसके लिए अब आगे क्या करना है। यहाँ आप अटैचमेंट के साथ अपने आप को डिटैच करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, और जब इस प्रक्रिया को आप अपनाते हैं तो आप वैदेही की श्रेणी में आते हैं, और यही जीवन जीने का सर्वोत्तम मार्ग है। इसीलिए आप देखिए कि ऋषि मुनि सब कुछ जानते थे, सारे रहस्य उनके पास होते थे, लेकिन उसके बाद भी वो साधारण जीवन जिया करते थे और समाज को शिक्षित करने का कार्य किया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो इस संसार से अटैच तो हैं, लेकिन ये संसार उनके लिए केवल और केवल माया से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो वो इस संसार में रहते हुए ही संसार के लोगों की भलाई के लिए काम करते थे, और अपने लिए केवल उतना ही चयन करते थे जो उनकी आवश्यकता होती थी, चाहे वह फिर धन हो, भोजन हो, वस्त्र हो, या फिर और कोई चीज़। इसीलिए हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, इस बात की गंभीरता को समझिए कि हम अटैच तो हैं चीज़ों के साथ, लेकिन हम अटैच के साथ अगर डिटैच होना नहीं सीख रहे हैं तो यकीन मानिए फिर हम इस जीवन के अंदर केवल और केवल दुखों को ही गले लगा रहे हैं, क्योंकि हर परिस्थिति के अंदर हम फिर कोई ना कोई कमी जरूर निकालेंगे। बल्कि जिन परिस्थितियों के अंदर आप हैं उसमें भी ईश्वर ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। आपका ध्यान उस तरफ नहीं होगा, बल्कि उस तरफ होगा जो चीज़ आपको नहीं मिली है। आप केवल और केवल उसको लेकर के विचलित होंगे, और यही आपकी परेशानी का कारण भी बनेगा। इसीलिए अटैचमेंट के साथ कैसे डिटैच हुआ जाता है, इस चीज़ को समझिए। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं आपके विचारों में होती हैं। विचार आपको सबसे पहले आते हैं और वो आपको किसी कर्म को करने के लिए प्रेरित करते हैं, और विचार हमारे जीवन में जो आते हैं वो हमारे ऊर्जा खंड, जो तीसरा ऊर्जा खंड है, वहाँ से आते हैं जहाँ मति विराजमान है। और उस मति में आपके कौन बैठा है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको विचार कैसे आएंगे। अगर उस मति के अंदर गणपति है तो आपको श्रेष्ठ विचार आएंगे, और उस मति में यदि लालच है, लोभ है, पाखंड है, तो फिर आपको विचार वैसे आएंगे। इसीलिए अपने मति पर काम कीजिए, अपनी मति के अंदर स्थित उस गणपति को प्रणाम कीजिए, और उनसे आग्रह कीजिए कि वो आपको श्रेष्ठ विचार दें, और यही विचार आपको जीवन के अंदर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए सनातनियों, सनातन विधा के अंदर, सनातन धर्म के अंदर वो तमाम रहस्य हैं जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, लेकिन बिना सनातन के हम अपने जीवन को केवल और केवल पशु के समान बना सकते हैं। श्रेष्ठ मानव की श्रेणी में हम अपने जीवन को कभी लेकर जा ही नहीं सकते। इसीलिए मेरे हर वीडियो के अंदर जो भी ईश्वरीय संदेश होता है मैं आपके सामने जरूर रखता हूँ, ताकि आप अपने जीवन के अंदर उन सनातन मूल्यों को स्थापित कर पाएँ जो आपके लिए श्रेष्ठ है, और वही मूल्य आप अपनी संतति को देंगे, और वो संतति अपनी संतति को देगी, और इसी तरह से धर्म युग की नींव मजबूत होगी। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, आज का वीडियो आपके जीवन के अंदर आपकी परेशानियों को ढूंढ करके उसके अंत को ढूंढना और उसका समाधान निकालने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।